नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे दर्शकों का। हम जानना चाहेंगे कि आप लोग काफ़ी दिन से ये इंतज़ार कर रहे थे फिरोज़ाबाद की राजनीति को दिखाया जाए, फिरोज़ाबाद को दिखाया जाए। तो भैया हम अपने घर शायद फिरोज़ाबाद में पहुंच गए हैं, आपको बता दें। और फिरोज़ाबाद में सवेरे से आप देख रहे हैं कि किसकी आंधी है और किसकी लहर है। तो इसी कड़ी में आपको बता दें, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे फिरोज़ाबाद के 2 बार के चेयरमैन और 2 बार के विधायक, तो जाहिर सी बात है आप समझ ही गए होंगे कौन, मनीष असीजा जी के पुत्र ऋषि असीजा जी मौजूद हैं। और इनसे जानेंगे, काफी दिन से हम देख रहे हैं कि अपने पिताजी विधायक मनीष असीजा जी के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, महिलाओं से, बूढ़े बुजुर्ग लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं वोट के लिए। तो अब भैया हमारे साथ मौजूद हैं, तो जानेंगे। सबसे पहले तो ऋषि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आरपी जी। धन्यवाद। मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे ये मौका देने के लिए। जी। मेरा दूसरा सवाल, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप का करियर क्या है, आपने शिक्षा कहाँ से ली और आगे क्या सोच रहे हैं आप? जी, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रेजुएशन की है और अभी मैं डीयू से ही लॉ कर रहा हूं। अभी मेरा सेकेंड ईयर है। जी। आगे की क्या तैयारी है? आगे तो देखिए, अब आज तो कल का नहीं पता, तो मैं आगे का क्या कहूं, लेकिन एक बार मेरी लॉ पूरी हो जाए तो उसके बाद मैं ये अपेक्षा करता हूं कि मैं अपनी डिग्री का समाज के लिए ही कोई इस्तेमाल करूं, लोगों के काम आ सकूं या किसी की मदद कर सकूं। जी। जैसे कि देखा जाता फिरोजाबाद में आपके पिताजी नगर विधायक मनीष असीजा 2 बार के चेयरमैन भी हैं, विधायक भी हैं, तो क्या मन में नहीं है कि राजनीति में आए, नेता बने, उनकी तरह बढ़िया काम करें? जी देखिए, नेतागिरी किसी की फर्म नहीं है कि जैसे कि किसी के फादर होते हैं तो फिर उनका बेटा हो जाए। जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं तो आप समाज के सामने होते हैं, तो समाज जिसे चुनता है वही उनका नेतृत्व करते हैं। विधायक मनीष असीजा जी पिछले 20 सालों से उन्हें जनता जिता रही है, जातिवाद, धर्म, इस सभी चीजों से ऊपर उठकर उनको चुन रही है, क्योंकि उनका एक ही वो है कि वो सेवा में विश्वास रखते हैं। उनकी जात, उनका धर्म सेवा है। तो मैं इसी चीज में विश्वास रखता हूं कि अगर हमें सिर्फ सेवा करनी या किसी के काम आ सके, इस पर रखना चाहिए। अपने ऊपर या मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ बन जाऊं, इससे हमें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हर कोई मैं पे ही रहेगा कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तो फिर समाज का या सबका कौन करेगा? किसी को तो सभी का साथ भी तो देना है। तो इसीलिए मेरे दिल में ये भाव रहता है कि हम अपना कर्म करें, सब किसी के काम आ सके, सबका साथ वो कर सकें। बाकी उसके आगे मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऋषि जी, एक बहुत बड़ा सवाल, जनता ने फिरोजाबाद की सदर सीट की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया, 2 बार चेयरमैन बनाया, 2 बार विधायक बनाया, अब तीसरी बार भी मौका है। क्या लगता है, आप तो डोर टू डोर गए हैं, किस तरह का जनता का रुझान है? देखिए, मैं ही नहीं, जितने भी लोग हैं फिरोजाबाद में, वो ये बात, सभी हमारे विरोधियों को भी मालूम है ये चीज कि विधायक मनीष असीजा जी दूसरी बार, अभी जब इस कार्यकाल के बाद तीसरी बार भी वही बनेंगे। अब इसके कई कारण हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मैं उनका बेटा हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जैसे इस पार्क में इस समय हम जिसमें मौजूद हैं, ये भी उन्होंने, जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने ही बनवाया था। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को, जैसे मेरे युवा साथी हैं, युवा भाई हैं, बहनें हैं, मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आज हम लोगों का शिक्षा पे बहुत जोर है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। हमें ये देखना है कि हमारी विधानसभा में सबसे शिक्षित प्रत्याशी कौन है। हमारे सबसे शिक्षित प्रत्याशी मनीष असीजा जी हैं। अब शिक्षा का एक फायदा मैं आप लोगों को और बताऊंगा, जो वैसे आम जीवन में हम नहीं देखते हैं। विधायकों को सिर्फ 3 करोड़ करीब वो मिलती है, राशि मिलती है अपने क्षेत्रों में विकास कराने के लिए। उसमें से 50 लाख जीएसटी में कट जाती है, तो सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप देखें तो 2.5 करोड़ तो कुछ है ही नहीं विकास कराने के लिए। आप 4 मोहल्लों की सड़कें बनवाएंगे तो 2.5 करोड़ खत्म हो जाएंगे। पर फिरोजाबाद में तो अरबों करोड़ों का काम हुआ है। ये कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि फिरोजाबाद का विधायक एक शिक्षित विधायक है। उन्होंने पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न लगाए हैं। वो विधानसभा में सक्रिय रहते हैं, सबसे सक्रिय रहते हैं। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये एक ऑन रिकॉर्ड है कि वो 10 सालों में सबसे ज्यादा सक्रिय विधायक हैं। अटेंडेंस भी है, क्वेश्चन भी है, सब है। इन्हीं सब कारणों की वजह से विधानसभा में, लखनऊ में सक्रियता की वजह से वो अरबों रुपए के काम करा लेते हैं। फिरोजाबाद में कराए हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज है, झेड़ा जाल योजना है,
करीब अटल पार्क की योजना है, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राशन कार्ड बने हैं। ये कई काम तो ये सिर्फ इसीलिए हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा विधायक एक शिक्षित विधायक है। तो मैं अपने युवा साथियों, अपनी भाई बहनों को कहना चाहूंगा कि देखिए, जब आप अपना कल, कई लोग हैं जो कल परसों पहली बार वोट डालने जाएंगे, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जिसको भी आप वोट देंगे वो उसमें समझ होनी चाहिए, आगे का एक विजन होना चाहिए और आपकी समस्याओं को समझ सकें, इतनी क्षमता भी होनी चाहिए। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल, फिरोजाबाद में लगातार तमाम दौर में प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, ऐसे में क्या लगता है किन मुद्दों पे इस बार मतदाता जो है मतदान करेंगे? देखिए, जो चुनाव लड़ना तो सबका हक है, ये कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता है, एक एग्जाम है, जो चाहे दे, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन जितना मैंने इतने दिनों में महसूस किया है, तो मैंने ये महसूस किया है कि लोगों का अपना चुनाव लड़ने से ज्यादा उनका विधायक जी को हराने के ऊपर ज्यादा ध्यान है। उनका ये ध्यान ज्यादा है कि कैसे हम मनीष सिसोदिया जी को हरा दें, ना कि इस पर कि हम ये कर दें या कुछ कर लें। आगे का चुनाव विधायक मनीष सिसोदिया आज तक विकास पर लड़ते आए हैं, ये चुनाव भी विकास पर ही लड़ रहे हैं और विकास पर ही जीतेंगे। बिल्कुल। अगला सवाल मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, चूंकि आप बेटे हैं उनके, तो ज्यादा नजदीकी से आप लोग जानते हैं किस तरह से, मैं जानना चाहती हूँ, अक्सर मैंने तो देखा ही है, काम किया है, लेकिन जब परिवार में वो थक कर जाते थे पूरी दिन मेहनत करके, क्या कभी ऐसा नहीं लगता था पापा अब रहने दो, काम बहुत हो गया है, अब घर पर बैठो, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा हुआ कई बार। जैसे बचपन में हम पटाखे चलाते थे, तो पापा दिवाली पे आग लग जाती थी, आए दिन कहीं ना कहीं आग दिवाली पे लग जाती थी, तो वो उस आग को बुझाने के लिए पहुंच जाते थे। तो मैंने एक आध बार पापा से कहा कि पापा फायर ब्रिगेड को जाने दीजिए, आप मेरे को पटाखे चलाने हैं तो आप उस पे रहिए। लेकिन उनका हमेशा इस पर भाव रहा कि बेटा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो मेरे लोग हैं, हमारे लोग हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो कल को उनको भी ये लगेगा कि भाई हमारे विधायक हमारे साथ है ना, हमारा चेयरमैन हमारे साथ है। पहले तो मुझे इतना नहीं समझ आता था, लेकिन आज जब मैं हर एक गली, हर एक मोहल्ले में देखता हूँ कि विधायक जी को, क्या बूढ़े क्या बच्चे, आप किसी विधायक को देख लीजिएगा, बच्चा बच्चा उनका नाम लेता है। क्यों लेता है? इसीलिए लेता है क्योंकि हर एक घर में विधायक जी या तो खुद गए हैं या उनके घर वाले उनके कार्यालय पे मिले हैं। ये चीज कोई हमें लगती है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत असामान्य चीज है। विधायक हम देखते हैं बड़े बड़े हूटर, गाड़ियां, राइफल, ये वो, विधायक जी अपनी बाइक लेते हैं और ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जिसमें वो जाते नहीं। यही कारणवश है कि फिरोजाबाद की पूरी जनता एक परिवार स्वरूप उनको मानती है और अपने परिवार के बेटे की तरह ही उनको जीत दिलाएगी। ऋषि, एक बहुत बड़ा सवाल ये है, जब कोरोना काल आया था तो हमने देखा था कि विधायक जी उस समय हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, हॉस्पिटल में थे, उस समय लोग एक दूसरे के आसपास नहीं खड़े हो रहे थे, लोग परिवार में नहीं जा रहे थे, जो ड्यूटी कर रहे थे वो अपने अस्पताल में ही रहते थे, परिवार में नहीं जाते थे, ताकि हम अपने परिवार को सुरक्षित रखें। लेकिन विधायक जी ने हमेशा कार्य किया। क्या नहीं लगा कभी कि आप पापा रहने दो, छोड़ो, कोरोना चल रहा है, घर पे रहो, कोरोना हो जाएगा? विधायक जी को ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज भी है, जो कि कोरोना के मरीजों के, जिसमें कोरोना काफी घातक हो सकता है। तो मुझे उनकी चिंता तो स्वास्थ्य की होती थी। मेरी खुद की बहन कोरोना में ड्यूटी करती है, वो एक एमएस सर्जन है, तो हम लोगों को चिंता बहुत होती थी। लेकिन ये एक बात हकीकत है कि विधायक जी वहां कुर्सी डाल के बैठते थे, तो उनके जैसे, मेरे जैसे कई लोगों के पिता, कई लोगों की बहनें, कई लोगों की उनकी रक्षा होती थी, क्योंकि वो वहां मौजूद होते थे। फिरोजाबाद में सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट लगा, जो कि जो कहीं बड़े बड़े महानगर हैं वहां नहीं लगा, वो सिर्फ इसीलिए लग पाया क्योंकि विधायक जी वहां थे। जहां बहुत सारे रेमडेसिविर और इस तरीके की चीजों की शॉर्टेज हो रही थी, बेडों की शॉर्टेज हो रही थी, सैफई मैनपुरी से यहाँ पे मरीज आ रहे थे और उनको ऑक्सीजन और रेमडेसिविर मिल रहा था। वो इसी कारण मिल पा रहा था क्योंकि विधायक जी ने पहले तो यहाँ मेडिकल कॉलेज पहले ही खुलवा दिया था, जो कि देखिए समय की पता नहीं होती है। ये मेडिकल कॉलेज इन्होंने 2016 में ही पास करा लिया था, लेकिन वो काम इस कोरोना काल में कितना आया है वो आप लाखों मरीजों से पता कर सकते हैं। तो ये एक सेवा भाव होता है जब व्यक्ति के अंदर, देखिए एक दिन आदमी कर सकता है, 2 दिन आदमी कर सकता है, रोज अपनी जान जोखिम में डालकर कोई आदमी नहीं कर सकता अनलेस उसके दिल में सेवा का भाव हो। और मैं ये बात मानता हूं और मुझे गर्व है इस बात को कहने में कि विधायक जी ने जो काम किया वो कई लोग, उन्हें करने की क्षमता नहीं भी है, लेकिन विधायक जी ने वो किया और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी करते रहेंगे। ऋषि,
एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, जब किसी का बच्चा या किसी का व्यक्ति खत्म होता है तो इंसान के अंदर दुख भी होता है और गुस्सा भी होता है। हमने अक्सर देखा कि डेंगू काल में विधायक जी जगह जगह उन परिवारों से मिले जिनके बच्चे खत्म हुए, तो कभी ऐसा नहीं लगा मतलब कि ये लोग गुस्सा करेंगे, और लोगों ने किया भी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब डेंगू काल हुआ तो विधायक जी ने सक्रियता दिखाई और सबसे पहले सफाई अभियान और ये सब शुरू कराया। विधायक जी के ही कहने पर और उनके सूचना देने पर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद फिरोजाबाद आए। उनके दौरे पे मैं खुद भी गया था, सुदामा नगर आए और मुख्यमंत्री जी गली गली गए, परिवारों से मिले। देखिए, जिनके बच्चे गए हैं और जिनके परिवार के सदस्य गए हैं, वो दुख तो मैं या कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा दुख है। लेकिन ये बात हकीकत है कि विधायक जी को इसलिए वो वहां गए क्योंकि वो उनके अपने हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब लोग उनको देखते थे तो लोगों को एक आस दिख जाती थी कि विधायक जी आ गए, अब हमारा काम हो जाएगा, हमारे को अस्पताल में व्यवस्था हो जाएगी, हमारा जो भी है वो हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि ये हमारे साथ है। देखिए, जो आदमी आपसे रोज मिलता है, जिससे आप रोज मिल सकते हैं, हरिनगर में जाते हैं, कोई गनर नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, कोई पीए नहीं, कुछ नहीं, जो आदमी चाहे मिल सकता है, कितने भी बजे जाए उनको फोन कर सकता है, एक ही नंबर है उनका, सारे शहर में है वो। देखिए, ये इसका एक बहुत बड़ा भाव है। जो कुछ लोग हैं जो अभी आ गए हैं, इससे पहले कभी चुनाव से पहले दिखते नहीं है, कहीं रहते नहीं है, हमें जनता को ये बात, हमें जब मतदान करने जाना है तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि कौन आदमी हमसे कितना हम उस तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए, फिरोजाबाद में कई भारी हेलीकॉप्टरों से उतरने वाले नेताओं को चुना है, सांसद बनाया है, और पहले एक मुंबई से सांसद आए थे, उससे पहले सैफई से भी आए थे। तो सांसद के पास बहुत ताकत होती है, लेकिन उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराए क्योंकि वो यहाँ रहते ही नहीं थे। जिससे आप रोज मिल सकते हो, जिससे आप बात कर सकते हो, वही उसी को तो आप चुनेंगे। नहीं तो देखिए, ये सब तो पद लेके आदमी अपनी ग्रोथ कर ले, इसका कोई फायदा नहीं है। अंतर की अगर हम बात करें तो आखिर नगर विधायक को जनता सदर की वोट क्यों दे? देखिए, वोट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दे कि अगर जनता को ये महसूस हो, देखिए, वोट आपका अपना है, मैं या कोई कहने वाला नहीं होता कि आप अपना वोट किसे दें। वोट आपके, जैसे आपके पैसे हैं, आप मन चाहे जहां चाहे खर्चते हैं, वैसे ही आप अपना वोट जहां चाहे दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आप अपना वोट सब चीजों से ऊपर 2 ही चीजों पे दें, जो कि है विकास और शिक्षा। देखिए, अगर आप विकास और शिक्षा हाथों में चलते हैं, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लेंगे जो भाई जिसके कमीशनों, ठेकों और इनसे आगे जिनकी आगे बात ही नहीं बढ़ती है, तो विकास कैसे होगा? आप वोट दें अब प्रधानमंत्री आवासों के लिए, आप वोट दें मेडिकल कॉलेज के लिए, या आप वोट दें अपने घर और अपनी सड़कों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। 400 किलोवाट का बिजली का भी पावर प्लांट विधायक जी ने यहाँ लगवाया है। देखिए, ऐसे में बात करता रहूंगा तो हर एक टॉपिक पे कोई ना कोई काम निकल के आएगा। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा हर एक काम निकलेगा। चाहे किसी के घर कोई राशन कार्ड का है, किसी के यहाँ 13 करोड़, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, 13 करोड़ रुपए फिरोजाबाद में आए हैं, जो कि असामान्य रोगों के लिए, जैसे कैंसर हो गया, किडनी की बीमारियां हो गई, जो कि पूरे यूपी में नंबर 1 है। तो आप सोचिए कितने लाभार्थी हैं जिनको मदद मिली है। तो मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि आप अपना वोट सिर्फ विकास पर दें, और बाकी तो देखिए, जिसकी जो स्वेच्छा है उसके अनुसार समझ से दें। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता फिरोजाबाद की बिल्कुल भी भ्रमित नहीं है, और पूरा विश्वास है मुझे इस बात का कि वो तीसरी बार मनीष ससीजा जी को ही चुनेगी। अच्छा ऋषि, एक बड़ा सवाल ये है, अक्सर कुछ चीजें जो हो वो मीडिया के सामने नहीं आती। आप उनके बेटे हो, ऐसा कोई काम किया हो जो जनता से अभी तक छुपा हो? हम जानना चाहते हैं, चुनाव नजदीक है तो अच्छे व्यक्ति की जाहिर सी बात है बात हम सामने लाना चाहते हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जो अब तक हमें भी नहीं पता? आप तो बेटे हैं शायद। देखिए, उनका एक ही मोटो है कि नेकी करो दरिया में डाल। काम, देखिए, काम इसलिए मत करो कि तुम्हें कोई श्रेय मिले, काम करो सिर्फ काम करने के लिए, और वो इसीलिए करते हैं। जैसे मैं आपको एक ही, आपने जैसे पूछा तो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। कई लोग हैं फोटोबाजी में विश्वास रखते हैं। कोरोना में करीब फिरोजाबाद में हर दिन हजारों पैकेट जो खाने के होते हैं वो विधायक जी ने वितरण करवाए। उसमें निजी वो भी किया और सब समाज के लोग करके उसका वो कराया, सरकार से भी मदद आई थी उसके लिए। लाखों पैकेट वितरण हुए, और ऐसा नहीं एक दिन हुए, बहुत दिन तक हुए, लगातार होते रहे, महीनों हुए।
उसकी एक भी तस्वीर, उसकी एक भी वितरण का वो कोई फेसबुक, किसी सोशल मीडिया, किसी अखबार में नहीं है, क्योंकि हकीकत ये है कि वो उनका काम है। देखिए, हम अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जनता ने उन्हें चुना है तो काम करने के लिए ही तो चुना है, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। और अगर आप काम कर रहे हो तो भाई और करोगे कि आपको जनता बना रही है। तो ऐसे कितने ही काम हैं जो ये शांति से करते हैं। कई बार मैं भी कहता हूं कि पापा आप एक आध फोटो ले लिया करो, हम डाल देंगे तो लोगों को पता चलेगा। बोले बेटा, जो काम हम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, बस उसे पता है, तो हमें दुनिया को क्यों दिखाना है। हमें तो अक्सर इसे देखा जाता है, विधायक बन जाते हैं भैया, पहले अपना पेट भरा जाता है। तो घर में कोई ऐसा काम किया हो घर के विकास के लिए, घर का पेट भरने के लिए कोई बड़ा काम किया हो सरकारी? देखिए, मेरी बहन ऑल इंडिया नीट में रैंक होल्डर हैं और वो अपनी दम पे अपनी एमएस कर रही हैं। मेरे बड़े भाई हैं, वो जॉब करते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और मैं खुद एक सरकारी कॉलेज में एंट्रेंस देके, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक है, उसमें पढ़ता हूँ, उसके लॉ कॉलेज में, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज है, जहाँ किसी की सिफारिश नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि सबसे पहले तो सिफारिशें बच्चों के लिए ही होती हैं, तो हम तो, हमारी तीनों की अपनी अपनी वो है। देखिए, जिसे सिफारिश की आवश्यकता हो तो वो उसके अंदर यानी काबिलियत नहीं है। तो हमारे पिता का तो एक ही हुआ है कि अगर आप में काबिलियत है तो आप खुद कर लोगे, और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे मतलब आप में काबिलियत नहीं है। आखिरी सवाल, फिरोजाबाद मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं अलग अलग वर्ग धर्म जाति से। तो फिरोजाबाद को एकता की राह पे ले जाने वाला कौन ऐसा चेहरा है? देखिए, मेरे हिसाब से पूरा फिरोजाबाद एक ही है। और ये सब तो देखिए, चुनाव आता है तो जिसको जिस चीज से फायदा होता है तो ये लोग करने लगते हैं। मतलब जिसको किसी को भड़काना है तो वो उसकी करने लगता है। पर मनीष सिसोदिया जी की तो सिर्फ एक ही जात है और एक ही धर्म है। जाति है सेवा और धर्म है विकास या काम, जो भी आप कहना चाहें। तो इस पर तो कोई हिंदू मुस्लिम कोई और वो है नहीं। हम तो भाई उस हरिनगर पे जो भी आएगा उसका काम आज तक भी होता रहा है और वो आगे भी करते ही रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे फिरोजाबाद के जाने माने और लोकप्रिय विधायक मनीष सिसोदिया जी के बेटे ऋषि सिसोदिया, जिनने साफ तौर पर हमसे कहा और क्या कुछ कहा। एक बेटा होने के नाते नहीं, एक फिरोजाबाद की आम नागरिक होने के नाते उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद को ऐसे विधायक की जरूरत है। तो अब भैया देखना है कि 20 फरवरी को जनता किसके सर पर फिरोजाबाद सदर सीट का ताज पहनाती है। तो देखते रहे RK TV। नमस्कार।